हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और किस तरह से हम परफेक्ट ब्लाउज़ का नाप लेते हैं, किस तरह से लेना होता है ब्लाउज़ का नाप। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो सिला हुआ ब्लाउज़ होता है उसका नाप हम किस तरह से लेते हैं, और जो नए ब्लाउज़ की हम कटिंग करते हैं तो उसमें क्या मेजरमेंट होता है और क्या उसमें मार्जिंग होती है वो बताऊंगी आपको। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखिए तो आपको ये समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई लेते हैं। तो हमको ये बैक साइड से हमको ब्लाउज़ की लंबाई लेनी होती है। इस तरह से हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। यहाँ से टेप को रखेंगे हम इस तरह से। ये जो शोल्डर होता है यहाँ से हम इस तरह से टेप रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे कितना है। तो ये 13 इंच है। थोड़ा सा ब्लाउज़ को खींचना होता है, हल्का सा खींचने के बाद हमको ब्लाउज़ की लंबाई देखनी होती है। तो ये 13 इंच है। तो इस तरह से हम लिख के रखेंगे ब्लाउज़ की लंबाई। तो ब्लाउज़ की लंबाई 13 इंच है इस तरह से। अब हम चेस्ट देखेंगे कितना है ब्लाउज़ का। तो इस तरह से ब्लाउज़ को सीधा कर दिया है और जो हुक वाली साइड होती है इस साइड, तो उस साइड हम इस तरह से टेप रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे कितना है। तो ये 8.5 इंच आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच आ रहा है। इसका मतलब ये 34 साइज़ का ब्लाउज़ है। हम इस तरह से लिख के रखेंगे। तो चेस्ट है 34, उसका 1/4 है 8.5 इंच। इस तरह से हम लिख के रखेंगे। अब हम तीरा देखेंगे। इसको तीरा भी कहते हैं और बेल्ट भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कितना है। यहाँ से देखेंगे हम, तो यहाँ से 3 इंच है और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 2.5 इंच है। इस तरह से हम लिख के रखेंगे। 3 इंच और 2.5 इंच हम इस तरह से तीरा लिख के रखेंगे। अब हम गला देखते हैं। तो सबसे पहले हम बैक साइड का गला देखते हैं कितना लंबा है। तो बैक साइड का हम गला देखेंगे तो इस तरह से हम टेप रखेंगे। ये जो शोल्डर होता है यहाँ पर हम टेप रखेंगे इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितना है। तो ये 9.5 इंच आ रहा है इसका गला बैक साइड का। यहाँ से हम इस तरह से देखेंगे तो ये 9.5 इंच आ रहा है। तो ये 9.5 इंच है बैक का गला। अब हम फ्रंट का गला देखेंगे कितना है। हम इसको सीधा कर देते हैं। फ्रंट का गला देखेंगे हम, तो यहाँ से हम टेप रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितना है। तो ये 5 इंच है इस तरह से। ये 5 इंच आ रहा है फ्रंट का गला। तो हम लिख के रखेंगे ये 5 इंच है फ्रंट का गला। अब हम बाजू देखते हैं कितनी है, कितनी लंबी बाजू बाजू है इसकी। तो इस तरह से रखना है। ये जो शोल्डर होता है जॉइंट, जहाँ हमारी स्लीव जॉइंट होती है बाजू, तो यहाँ पर टेप रखनी होती है इस तरह से। और उसकी लंबाई देखते हैं कितनी है। तो 3.5 पौने इंच तक आ रही है इसकी लंबाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3.5 इस तरह से। अब हम शोल्डर देखेंगे, इस तरह से रखेंगे एकदम सीधा। शोल्डर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से टेप रखना है। यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे कितना है। तो ये 10.5 इंच आ रहा है। तो हम इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो ये 11 इंच हो जाएगा। इस तरह से हम शोल्डर लेंगे
शोल्डर लेंगे हम 11 इंच। शोल्डर हमने 11 इंच लिया है। तो इस तरह से आप आसानी से ब्लाउज का नाप ले सकते हैं, सिले हुए ब्लाउज का नाप ले सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से एकदम आसानी से आप सिले हुए ब्लाउज का नाप लेके नए ब्लाउज की हम कटिंग कर सकते हैं आराम से नाप लेके। तो इस तरह से हमको नाप मिल गए हैं परफेक्ट ब्लाउज के। तो इसमें हमको मार्जिन ऐड करना होता है जब भी हम कटिंग करते हैं ब्लाउज की, कपड़े पर या पेपर पर कटिंग करेंगे तो इसमें हमको मार्जिन ऐड करनी पड़ती है। तो जैसे हमने शोल्डर लिया है तो शोल्डर का हमको हाफ करना होता है, तो हाफ करेंगे हम 5.5 इंच हाफ करेंगे हम। और जैसे लंबाई ब्लाउज के लिए है हमने 13 इंच, तो उसमें हमको 1 इंच प्लस करना होता है। तो 13 + 1 तो 14 इंच पर हम इसकी लंबाई लेंगे ब्लाउज की। और चेस्ट है 34 इंच, तो उसका 1/4 आएगा 8.5 इंच, 8.5 आएगा इसका 1/4। तो इस तरह से तीरा लेंगे हम, तीरा 3 इंच है तो उसमें हमको हाफ इंच मिलाएंगे तो 3.5 इंच लेंगे आगे की साइड। यहाँ पर हम 3.5 इंच लेंगे और इस साइड 2.5 इंच आ रहा है तो यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे। इस तरह से हमारा सिल के तैयार हो जाएगा 3 इंच का और 2.5 इंच का तीरा। और गला जैसे 9.5 इंच आ रहा था तो गले में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये 9.5 इंच गला आ रहा था तो हम 10 इंच का लेंगे गला। और फ्रंट साइड का 5 इंच आ रहा था तो हम उसमें हाफ इंच मिलाएंगे तो 5.5 इंच हम आगे का गला लेंगे। और बाजू में हम अगर अस्तर वाला ब्लाउज हो तो उसमें हमको 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे, प्लस करेंगे मार्जिन हम 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो हम बाजू लेंगे 4.5 इंच। इस तरह से हम लेंगे। अगर बिना अस्तर वाला ब्लाउज हो उसकी बाजू लेंगे हम तो उसमें 2 इंच हमको एक्स्ट्रा प्लस करना होता है मार्जिन सिलाई के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया ब्लाउज से नाप लेके हम जब दूसरे ब्लाउज की हम कटिंग करते हैं तो उसमें मार्जिन किस तरह से ऐड करना होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन होती है उसको प्रेस करिए ताकि इसी तरह से नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।